डिस्कस करने जा रहे हैं हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? द डायटोमिक मॉलिक्यूल्स इन विच बोथ द न्यूक्लियस आर डिफरेंट कॉल्ड हेटेरोन्यूक्लियस। जैसे कि आपके पास एक H का मॉलिक्यूल हो और एक H का एटम हो और एक फ्लोरीन का HF जो है, ये हेटेरोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों एक जैसे हैं, ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल है। इसके 3 पार्ट्स हो सकते हैं कि नंबर 1, आपके पास पहले वाले के पास जस्ट s ऑर्बिटल हो, दूसरे वाले के पास भी s ऑर्बिटल हो और ये दोनों आपस में ओवरलैप करें, जैसे कि हीलियम और हाइड्रोजन की एग्जांपल है। s और p ओवरलैपिंग भी हो सकती है कि एक के पास s हो, दूसरे के पास जो है वो f भी हो, दूसरे के पास जो है वो s और p दोनों हो। sp भी हो सकती है, दोनों के पास sp हो, यानी कि पहले के वाले के पास s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल दोनों हो, दूसरे वाले के पास भी s और p दोनों हो। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हीलियम और हाइड्रोजन की ओवरलैपिंग। हीलियम हाइड्रोजन में ss ऑर्बिटल मौजूद है, तो ये एक हीलियम और ये दूसरा हीलियम। इसका वेव फंक्शन φs1, इसका वेव फंक्शन φs2। C1 C2 जो है वो ओवरलैपिंग कांस्टेंट है। होमोन्यूक्लियर ऑर्बिटल्स आर सेम, देयरफॉर द एनर्जीज आर इक्वल। होमोन्यूक्लियर में ऑर्बिटल्स जो है वो सेम होते हैं तो एनर्जीज इक्वल होती हैं। हेटेरोन्यूक्लियर में ऐसा नहीं होता। हेटेरोन्यूक्लियर में जो है फर्स्ट स्टेप ये है कि आपके पास द एनर्जीज कंपैरिजन एज द फर्स्ट रूल ऑफ द LCAO। जो आपके पास मेथड होता है कि हमारे पास एनर्जीज कंपैरेबल होनी चाहिए, एनर्जीज एक दूसरे की कंपैरेबल होनी चाहिए कि एक की एनर्जी अगर ऐसी है तो एक की एनर्जी थोड़ी सी हाई हो, दूसरे की एनर्जी थोड़ी सी लो हो सकती है। बराबर हो तो होमोन्यूक्लियस में बराबर ही होती है। सो इस तरह से एनर्जी जो है वो कंपैरेबल होनी चाहिए। तो इनकी एनर्जीज कंपैरेबल तो हैं, बट हैं लिटिल बिट जो है वो आपके पास इंक्रीमेंट है या डिक्रीमेंट है। सबसे पहला केस हम लेते हैं कि हीलियम की एनर्जी कम है और हाइड्रोजन की एनर्जी ज़्यादा है। सो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे बनेगा और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास टॉप पे बनेगा। हीलियम की एनर्जी कम है तो इसका एटॉमिक ऑर्बिटल आपने नीचे रखा, और हाइड्रोजन की एनर्जी जो ज़्यादा है, सो इसके एटॉमिक एनर्जी ऑर्बिटल को ऊपर रखा टॉप पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये जो एनर्जी गैप है, ये एनर्जी गैप कम है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके पास जम करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ जाएंगे, और जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये एंटी बॉन्डिंग में चला जाएगा। सो ये प्रोसेस कुछ इस तरह से हुआ कि एक आपके पास लॉन पेयर है और एक आपके पास जो है वो सिंगल मॉलिक्यूल है एंटी बॉन्डिंग में। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता तो ये बॉन्ड पेयर बनाता, और अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है वो दोनों इधर से आए तो ये लॉन पेयर है। अब दूसरा केस ये हो सकता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ ग्रेटर चार्ज डेंसिटी। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो चार्ज डेंसिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पे 2 हैं और ऊपर वाले के पास इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो 1 है। वाइल द एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज़ ग्रेटर कंट्रीब्यूशन। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो है वो ग्रेटर कंट्रीब्यूशन है हाइड्रोजन का। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल रिसीव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम एंड एंटी बॉन्डिंग जो है वो रिसीव करेंगे हाइड्रोजन से। सो द इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच आर ओनली फ्रॉम द हीलियम विल बी द लॉन पेयर, नॉट द बॉन्ड पेयर। सो हीलियम से जो आपके पास दोनों मॉलिक्यूल जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में आ गए हैं, वो आपके पास क्या कहलाएंगे? लॉन पेयर कहलाएंगे। हीलियम हाइड्रोजन बॉन्ड ऑर्डर विल बी 0.5। हीलियम और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 0.5। कैसे निकालेंगे? सो निकाल सकते हैं, ऊपर नीचे आपके पास 2 हैं बॉन्डिंग में, एक आपके पास एंटी बॉन्डिंग में है, दोनों को माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, आंसर आएगा 0.5। हीलियम और H पॉजिटिव का अगर आप निकालते हैं तो वो आता है प्लस में, क्यों +1 आता है? कैसे? क्योंकि He इसका अगर हम डिस्कस करें, सो ये आपके पास हीलियम है और ये हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के पास 0 इलेक्ट्रॉन है और हीलियम के पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये इस तरह से करके दोनों इलेक्ट्रॉन आपके पास जो आएंगे वो बॉन्डिंग में आ जाएंगे, और अगर आप ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है हीलियम के वो बॉन्डिंग में आ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग खाली रहेगा। सो जब आप इसका मॉलिक्यूलर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो ये आएगा 2 - 0 डिवाइड बाई 2। सो ये आ जाएगा 2 / 2 = 1। सो इस तरीके से
दूसरा केस ये है, इफ़ द एनर्जी ऑफ द हीलियम एंड हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन इज़ लो देन हीलियम, हाइड्रोजन की एनर्जी कम हो हीलियम से, तो फिर क्या होगा आपके पास? ये देखें ज़रा, हाइड्रोजन की एनर्जी कम है, हीलियम की एनर्जी ज़्यादा है। इधर हाइड्रोजन की एनर्जी आपके पास लेस है और हीलियम की एनर्जी ज़्यादा है। हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। ये 1 इलेक्ट्रॉन जम करके यहाँ आ जाएगा। देन इसको सिग्मा में आपके पास जो है 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आ गया। सो ये बन गया बॉन्ड पेयर। 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा वो यहाँ चला गया। सो इसको कहते हैं कि आपके पास यहाँ पे बॉन्ड पेयर बना। इफ़ द बॉन्ड पेयर बिटवीन द हीलियम एंड हाइड्रोजन इज़ कोवलेंट देन हाइड्रोजन एट लो एनर्जी। अगर हाइड्रोजन जो है वो आपके पास लो एनर्जी पे है, हाइड्रोजन लो एनर्जी पर है, सो हो क्या रहा है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर बन रहा है। और बॉन्ड पेयर अगर बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि हीलियम और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। और अगर ऐसा नहीं है, केस आपके पास ऊपर वाला है कि यहाँ पे जस्ट लॉन पेयर आ रहा है, सो हीलियम और हाइड्रोजन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? वो है आयोनिक बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवलेंट। तो यहाँ पे आपके पास कोवलेंट बॉन्ड को पहचानने का तरीका क्या है कि बॉन्ड पेयर बनना ज़रूरी है। 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आए और 1 इलेक्ट्रॉन इधर से आए तो जो है आपके पास दोनों इलेक्ट्रॉन मिलके बॉन्ड पेयर बनाएंगे, और बॉन्ड पेयर अगर होगा तो कोवलेंट बॉन्ड है, अदरवाइज कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। सो इफ हीलियम हाइड्रोजन फ्रॉम आयन form ionic bond, so hydrogen is at high energy and helium is at low energy. Sigma orbital has 1 electron from the hydrogen and 1 from helium, therefore it is a bond pair. और bond pair का मतलब कि इनके दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड है। हम आ जाते हैं HF की डिस्कशन पर। हाइड्रोजन और फ्लोरीन की बॉन्डिंग और उनका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाइड्रोजन के पास 1s ऑर्बिटल होता है, फ्लोरीन के पास जो है वो आपके पास 2s और 2p ऑर्बिटल होते हैं। फ्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 9। तो इसके जो p ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कुछ इस तरह होंगे। पहले आपके पास 1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखें, 1s2 2s2 2p5। सो 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में और 5 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, px py pz। pz के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये s के साथ शेयरिंग करेगा, s का और जो इलेक्ट्रॉन है वो pz में चला जाएगा एक इस तरह। या फ्लोरीन जो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो z के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएगा। इसको ज़रा हम देखते हैं। डिस्कशन ऑफ द एनर्जी लेवल बैलेंस शेल। फ्लोरीन इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, देयरफॉर 2s ऑफ द फ्लोरीन विल बी एट लोअर एनर्जी। फ्लोरीन का जो 2s ऑर्बिटल होगा वो लोअर एनर्जी पर होगा देन हाइड्रोजन से। सो ये जो हमारे पास लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये है वेव फंक्शन। वेव फंक्शन में आपके पास जो कंट्रीब्यूशन है वो किस किस की है? फाई 1s की है, फाई 2s की है, फाई 2p की है, फाई 2p y की और फाई 2p z की। ये सब मिलकर इसकी जो ओवरऑल वेव फंक्शन बनाएंगे। देयरफॉर ऑर्बिटल 1s हाइड्रोजन 2s फ्लोरीन 2px f आर अलोंग द एक्सिस। अब अगर हम ये देखें कि वो कौन से ऑर्बिटल हैं जो अलोंग द एक्सिस हैं, तो हाइड्रोजन का जो स्फीयर होता है s का वो तो एक्सिस उसके हर तरफ ही वो एक्सिस पर ही होता है। इसी तरह 2s जो है वो है फ्लोरीन का, वो भी एक्सिस पर है। और तीसरा जो आपके पास px है फ्लोरीन का, ये भी एक्सिस पर होगा। बाकी जो बचेंगे वो एक्सिस पर नहीं होंगे, वो परपेंडिकुलर होंगे, तो पाई बॉन्ड बनाते हैं। सो ये आपके पास सिग्मा बॉन्ड बनाने में काम आता है। सेकंड रूल ये है, इफ़ इट मीन्स दैट देयर इज़ अ ऑर्बिटल विल बी फॉर्म्ड sigma 2 sigma 3, sigma 1 at lower energy level, sigma 3 at higher energy level and sigma 2 in between the energies। जितने ऑर्बिटल एक्सिस पर होते हैं
जितने ऑर्बिटल आपके पास एक्सिस पर होते हैं उतने सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आपके पास पी एक्स ऑर्बिटल और एस एस ऑर्बिटल जो है, 3 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो एक्सिस पर हैं। सो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। तो 3 सिग्मा बॉन्ड का हमने डिस्कशन की कि सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 इनको नेम दे दिए फॉर सिंप्लिसिटी, क्योंकि हम पी को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, पी को नहीं देखेंगे। सो एनर्जी 1s हाइड्रोजन, 2s fluorine, 2py, 2pz are not along the axis, therefore they are pi and they does not have any comparable orbital on the other side, therefore they remain at the same energy level. Non-bonding molecular orbital, यहाँ पे आपके पास जो डायग्राम है उस डायग्राम में 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। एक सिग्मा 1 है, सिग्मा 2 है, सिग्मा 3 है। एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइड्रोजन का है वो मिड में है। एटॉमिक ऑर्बिटल फ्लोरीन का सबसे नीचे है और फ्लोरीन 2px का ऊपर है। तो यहाँ पे आपके पास जो कंट्रीब्यूशन होगी सिग्मा बॉन्ड्स में वो ज़रा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन है ये नीचे आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी जो है आपके पास सिग्मा 1 में आ जाएगा। सो फ्लोरीन का जो 2s है वो एक लॉन पेयर दे देगा एक सिग्मा बॉन्ड को। फिर एक सिग्मा बॉन्ड ऐसा बनेगा जिसके पास जो है फ्लोरीन का भी इलेक्ट्रॉन होगा और हाइड्रोजन का भी इलेक्ट्रॉन होगा, वो होगा यहाँ पे सिग्मा 2 बनेगा। सिग्मा 3 नहीं बन रहा, तीसरा कोई सिग्मा बॉन्ड नहीं बन रहा, बाकी पाई बॉन्ड्स बनेंगे जिनको हम डिस्कस नहीं कर रहे। सो यहाँ पे ज़रा देखें, क्योंकि तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो पाई के लिए यूज़ होगा। सो C2, C1, C3 यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन है C2 की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद C1 की, उसके बाद C3 ने अपने दोनों में से एक दिया तो इसका मतलब उसकी कंट्रीब्यूशन कम है। इस तरीके से C1 5s1 ये आपके पास सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 के लिए यूज़ होते हैं। 1 लॉन पेयर इन सिग्मा 1, बोथ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s f, 1 बॉन्ड पेयर इन सिग्मा 2, 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम h एंड 1 फ्रॉम 2px। अगर आप इसको ये देखें कि इसकी जो नॉर्मल लोइस स्ट्रक्चर होता है वो कैसा है, उसको देखिए 2 पाई लॉन पेयर इन 2 पाई, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, आर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम f। तो यहाँ पे जो हमने ये वाली जो डायग्राम बनाई है इससे देख सकते हैं हम आसानी से कि ये आपके पास फ्लोरीन है और ये इसके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 7वां जो है इसका यहाँ पे बॉन्डिंग में काम आ रहा है। सो टोटल इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक हाइड्रोजन की यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना, ये वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो कि सिग्मा 2 के नाम से मिड में बना था हमारे पास। एक यहाँ पे सिग्मा बन रहा है जो कि लॉन पेयर है, जस्ट ये लॉन पेयर सिंगल ही रहेगा। अच्छा, ये पाई मॉलिक्यूल के पास जो है वो पाई बॉन्ड जो बन रहा है वो भी लॉन पेयर से बन रहा है और ये एक और पाई बॉन्ड बन रहा है वो भी लॉन पेयर से बन रहा है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे और 2 यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेंगे। नोट, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटॉमिक शेल नेवर गो टू दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाई एनर्जी लेवल। एटॉमिक ऑर्बिटल से हाई एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटॉमिक शेल से गो टू द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ हाई एनर्जी लेवल, इट ऑलवेज गो टू द लोअर एनर्जी लेवल। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन है वो हाई एनर्जी पे नहीं जाता, लोअर एनर्जी पर ही जाता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ से उठ के वो यहाँ से उठ के यहाँ चला जाए, यहाँ से उठ के नीचे ही आएगा और यहाँ से उठ के भी नीचे आ सकता है। अगर नीचे नहीं आएगा तो फिर वो ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ जो है अगर नीचे वाले फिल होंगे तब वो ऊपर जाएगा, अदरवाइज़ नहीं जाएगा। पहले से ऐसा नहीं हो सकता। सो ये था आपके पास HF का मॉलिक्यूल, इसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड बने थे। तीसरे सिग्मा बॉन्ड भी था लेकिन वो एम्प्टी। CO आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर हम देखें, सो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन के जो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 2s2 2p2 होती है। टोटल 6 होते हैं तो 2 आपके पास 1s2 में हो जाते हैं और ऑक्सीजन की जो होती है 2s2 2p4 होती है। 6 ये हो गए, 2 जो है वो आपके पास 1s2 में होते हैं। सो इसका वेव फंक्शन लिखा हुआ है कि
2s 2s 2px 2px 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे यहाँ पे। कैसे पता चला 4 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? क्योंकि यहाँ पे एक आपके पास 2s है, दूसरा 2s है C2 का, C3 का 2px है और इसका भी 2px है। जो x ऑर्बिटल होते हैं वो अलॉन्ग दी एक्सिस होते हैं और बाकी जो है वो अलॉन्ग परपेंडिकुलर टू दी एक्सिस होते हैं। सो इसलिए यहाँ पे क्योंकि 4 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो अलॉन्ग दी एक्सिस हैं, तो यहाँ पे कितने बॉन्ड बनेंगे? सिग्मा कितने बनेंगे? सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 4 बनेंगे। सिग्मा 1 की एनर्जी सबसे लो होगी, उसके बाद सिग्मा 2 की, उसके बाद सिग्मा 3 की, देन आपके पास जो बारी आएगी वो आएगी पाई 1 पाई 2 की, फिर पाई स्टार की, एंड देन आपके पास फाइनली पाई 4 सिग्मा 4 आता है। एलओसी का जो एलसीए का रोल जो है वो सबसे पहले एनर्जी को कंपैरेबल देखते हैं, फिर एक्सिस को देखते हैं, फिर सिमेट्री देखते हैं, फिर इफेक्टिव कोलिजन देखते हैं। सो ये ज़रा आप इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को देखें कि इसमें हमने क्या किया है। सबसे पहले नीचे आपके पास सिग्मा 1 है ग्राउंड पे, देन सिग्मा 2 है, उसके बाद सिग्मा 3 एंड देन पाई 1 पाई 2, फिर पाई 3 पाई 4 एंड देन सिग्मा 4। सो इस तरह से इसकी फिलिंग होगी। सबसे नीचे जो आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल है वो है 2s का, ऑक्सीजन का 2s ऑर्बिटल है। ऑक्सीजन को हमने नीचे लोअर एनर्जी पर रखा है और कार्बन को हमने हाई एनर्जी पर रखा है। ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो इसको लोअर एनर्जी पर ही रखा हमने। कार्बन को हमने हाई एनर्जी पर रखा। सो अब ज़रा देखें कि इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठ के सिग्मा 1 में आ गए ऑक्सीजन के 2s के। सिमिलरली कार्बन के 2s के दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपके पास कहाँ चले गए? सिग्मा 2 में चले गए। नेक्स्ट उसके बाद बारी आती है 2p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन और उसके बाद बारी आती है 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। यहाँ पे जो सिग्मा 3 है ये s ऑर्बिटल नहीं है, ये p ऑर्बिटल है और p ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, जो कंट्रीब्यूशन होगी, वो एक इलेक्ट्रॉन आएगा आपके पास यहाँ से ऑक्सीजन से और एक इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ से कार्बन से। सो यहाँ बनेगा बॉन्ड पेयर, नीचे 2 लॉन पेयर बने, उसके बाद एक बॉन्ड पेयर बना आपके पास। फिर एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ पे पाई में और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इस पाई में आ रहा है, राइट। सो ये एक और आपके पास जो बनने जा रहा है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स उठ के हुआ ये कि ये वाले दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले गए? पाई में, सॉरी इसको ज़रा देखें। एक 2p ऑक्सीजन का जो है, 2p ऑक्सीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके पास एक्चुअली कितने इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्सीजन के 2p में? टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 में से 2 जो है वो उठ के पाई 1 में आ जाएंगे। 4 में से 2 पाई 1 में आ गए। अब इसके पास कितने बचे? 2 अभी भी बचे हुए हैं। बाकी जो 2 हैं, बाकी इसको 2 चाहिए। सो इसका एक जो है वो यहाँ से आ जाएगा कार्बन के p में से और एक जो यहाँ से आ जाएगा। तो पाई 2 के अंदर क्या बनेगा? बॉन्ड पेयर बनेगा। इसके बाद यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन और बचेगा वो यहाँ चला जाएगा और यहाँ से जो एक इलेक्ट्रॉन बचा था वो इधर चला गया। तो फाइनली आपके पास जो कंट्रीब्यूशन हुई वो कुछ इस तरह से हुई कि पाई 1 और पाई 2 के अंदर जो है वो दोनों फिल अप हो गए और पाई 3 और पाई 4 जो है वो पाई 3 और पाई 4 जो कहलाएंगे, ये अगर एम्प्टी हैं तो ये कहलाएंगे लोमो
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये कहलाएंगे होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो होमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोमो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन ज़रा देख लेते हैं। होमो मीन हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोमो मीन लोएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जो पाई का जो हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है वो कहलाता है होमो, और लोमो उसे कहते हैं लोएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये लोमो है और ये लोएस्ट ऑक्युपाइड है, इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कम हैं और इसके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज़्यादा हैं। सो ये हायर ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, सो इसको कहेंगे होमो, और जो लोमो है वो लोअर ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो इसलिए उसको कहेंगे लोमो। इस तरह से आपके पास ये बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। 4 sigma orbital, sigma 1, sigma 2, sigma 3, sigma 4 are formed. Sigma 1 at lowest energy comparable to the energy of the 2s of O. So it receive both the electrons. ऑक्सीजन से वो इलेक्ट्रॉन आएगा और एक आपके पास लॉन पेयर बन जाएगा। सिग्मा 2 एनर्जी बिटवीन दी ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान है, कंपैरेबल जो है 2c से है ये, तो ये सब दोनों इलेक्ट्रॉन जो रिसीव करेगा वो कार्बन से रिसीव करेगा। सिग्मा 3 जो है वो हैज़ लोएस्ट एनर्जी 2px, तो ये 2px और 2pxO और 2pxc दोनों इसके कंपैरिजन में है। सो इट रिसीव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2px oxygen and 1 electron 2px carbon, therefore it has bond pair. So ये आपके पास सिग्मा 3 में बॉन्ड पेयर बनता है। Now there are 3 electrons in 2po and 1 electron in 2pc. कार्बन के का जो p के पास था वो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, जिसमें से एक आपके पास सिग्मा में आ गया, एक बच गया है। सो वो एक आपके पास कहाँ यूज़ होगा, पाई में यूज़ होगा, और बाकी जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो ये जो इशू है वो ज़रा देख लें। यहाँ से टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने थे, 4 थे। एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ सिग्मा को दे दिया। टोटल इलेक्ट्रॉन इसके पास कितने थे, 2 थे। एक इलेक्ट्रॉन इसने इस सिग्मा को दे दिया। बाकी इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन बचे, 3 में से 2 यहाँ आ जाएंगे और एक इधर आ जाएगा, और ये जो एक अकेला बचा था ये यहाँ आ जाएगा। तो इस तरह से ये पाई मॉलिक्यूलर बनता है। तो अच्छा, तो पाई मॉलिक्यूल बन गए वल्विन पेयर फ्रॉम ऑक्सीजन विच हैज़ 3 रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन, इट विल बी पाई लोन पेयर। एक पाई लोन पेयर होगा जो खाली ऑक्सीजन से आया है, एंड दी अदर पाई विल बी बिकम दी बॉन्ड पेयर। फॉर CO molecule orbital diagram, pi py star is equals to pi pz star are LOMO, and pi py and pi pz are HOMO, on one having lone pair and one having bond pair. So जिसमें से एक के पास लॉन पेयर है और एक के पास बॉन्ड पेयर है। सो ये अगर हम इसकी लोएस्ट डायग्राम देखें तो कार्बन और ऑक्सीजन की कुछ ये सिचुएशन है कि कार्बन है, इसके 2 ये इलेक्ट्रॉन s वाले हैं, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये वो बॉन्ड है जो लॉन पेयर है, सिग्मा 2 में जो गया है। ये वो बॉन्ड है सिग्मा, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जो सिग्मा 1 में लॉन पेयर गया है ऑक्सीजन का। ये आपके पास सिग्मा 3 बनेगा जो कि सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और ये आपके पास पाई बॉन्ड है जो कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये है लास्ट में लॉन पेयर वाला पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जिसके अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से आए थे और ये लॉन पेयर था। कार्बन हैज़ 1 लॉन पेयर विच इज़ सिग्मा 2, ऑक्सीजन हैज़ 2 लॉन पेयर, 1 सिग्मा 1 एंड अदर इज़ पाई 2। देयरफॉर CO बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। CO जो है वो एज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड बिहेव करता है क्योंकि इसके पास एक पाई का लॉन पेयर मौजूद है, और पाई का लॉन पेयर जिस चीज़ के पास मौजूद होता है
वो आसानी से किसी मेटल को जो है वो अपना ये, जिस मेटल को 2 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड हैं उसको अपना दोनों ये पेयर दे सकता है और ये पेयर देकर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो जब आप कॉम्प्लेक्स देखते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर बीच में मेटल होता है और इस तरह से जो है वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है वो शो होते हैं कि 4 इस तरह से लगे हुए होते हैं। सो इसका ऑक्टेट फिल करने के लिए किसी भी मेटल का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में स्ट्रॉन्ग लिगेंड के तौर पे कार्बन मोनोऑक्साइड यूज़ होती है। होमो पाई लोन पेयर फ्रॉम पाई बॉन्ड विल मेटल इफ मेटल हैव एम्प्टी T2G। लोमो अगर मेटल का T2G जो है वो एम्प्टी होगा। T2G क्या होता है? ये T2G आपके पास जो स्प्लिटिंग होती है डी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, dx dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये एक तरफ हो जाते हैं और नीचे जो है आपके पास dxy dy z ये होते हैं। तो अगर T2G जो है वो खाली है मेटल का तो ये T2G को 8 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। LOMO 1 on the other hand can receive electron pair from metal T2G forming back bonding। LOMO जो है वो ले सकता है क्योंकि उसके पास पाई स्टार में जो है वो खाली जगहें होती है, हैज सिमेट्री, तो ये बैक बॉन्डिंग कहलाती है। जो मेटल से लेके जो बॉन्डिंग बनती है वो बैक बॉन्डिंग कहलाती है। तो इस तरह से आपके पास ये dxy dyz dxz ये T2G डी ऑर्बिटल कहलाता है। इसको आप फिल कर सकते हैं ये 8 इलेक्ट्रॉन देकर। कौन से वाले 8 इलेक्ट्रॉन देकर? ये जो इस तरह से लिगेंड के, एक लिगेंड इसका दें एक दूसरे का दें, तो इस तरह मेटल को फिल करने के लिए यूज़ होता है। सो इट कैन ओवरलैप विथ T2G एंड कैन कवर T2G इनटू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। द मॉलिक्यूल हैव मच मोर लॉन पेयर एंड दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड फ्रॉम anywhere। कार्बोनाइल इज़ अ वेरी गुड लीजेंड। तो कार्बोनाइल आपके पास बहुत अच्छा लीजेंड है। सो इसके साथ ही हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की डिस्कशन एंड हुई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।